ये बहुत बड़ा चैलेंज जो है, अगर मीडिया जो है जिस प्रकार से मीडिया की तरफ हम देखते हैं कि इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट, और जब आप टीवी को देखते हैं तो आप पाते हैं कि टीवी तो किसी की आवाज़ बनकर बात कर रहा है, और उन जब पत्रकारों को हम देखते हैं समय समय पर, दिन में पता नहीं 10 बार वो कपड़े बदल कर आते हैं, और जो है वो जिस प्रकार से किसी विषय को समझाने का प्रयास करते हैं, वो खबर ना बनाकर जो है किसी की आवाज़ बनने का प्रयास करते हैं, उसके ऊपर भी अगर अंकुश लगाने की आवश्यकता है तो ये जो हमारे जो पत्रकार इंडिपेंडेंस है, इसको और सशक्त और मजबूत करने की जरूरत है। साथियों, ईटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने कल देखा कि हम कल पंजाब के चंडीगढ़ में थे, वहाँ पर इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन का सम्मेलन हुआ था, और आज हम हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला में। साथियों, आप देख रहे हैं कि जैसा कि हम शिमला में हैं, अभी शिमला का बहुत ही सुहावना वातावरण है। यहाँ का टेम्परेचर आज की तारीख में 20 डिग्री सेल्सियस है, और थोड़ी हल्की सी धूप निकली है। बहुत सुहाना मौसम है, और इस सुहावने मौसम में आज इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन का सम्मेलन होने जा रहा है। तो आज के इस सम्मेलन का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया इनके हस्ते होने जा रहा है, और इस सम्मेलन के लिए पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधि पत्रकार आए हुए हैं। उस सम्मेलन में आज क्या होगा, चलिए हम देखते हैं। पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर्स के द्वारा जो नीतियां निर्धारण होती हैं, कानून बनते हैं, उसकी समीक्षा करने का अधिकार जुडिशियल व्यवस्था को दिया गया, और सरकार की जो सोच है उसको लागू करने के लिए एग्जीक्यूटिव के रूप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके ऑस्टेंस हेड जो है, अपरेंट हेड गवर्नर होते हैं, उनके माध्यम से होता है। और इन सब की समीक्षा करने में चौथा पिलर वो आप हैं, और सबके कामों के ऊपर, सभी की गतिविधियों के ऊपर आप नजर रखते हैं, समय समय पर उनको चेताते भी हैं, और जहां खामियां, गलतियां होती हैं उसको उजागर भी करते हैं। जो हमारे पत्रकार सारी जिंदगी आप काम करते हैं, एक समय जिंदगी में ऐसा आता है जब ये जिस्म जो है काम करने की क्षमता नहीं रखता, उन परिस्थितियों में सिस्टम का दायित्व बनता है आपकी देखभाल करने का, और वो जो है उन परिस्थितियों में आपकी इमदाद होनी चाहिए। आपकी सामाजिक सुरक्षा के रूप में कुछ ना कुछ जो है पेंशन के रूप में आपको मिलना चाहिए, अधिकार है, मैं ये समझता हूँ, कोई मांग नहीं है। लेकिन हमारे समाचार पत्र, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, वो भी तो एक बहुत बड़ा योगदान जो है उस सारी आवाज को जन जन तक पहुंचाने में करता है। और सारा समय आप जब विधानसभा चलती है 11 बजे से लेकर अगर 8 बजे तक चले तो 8 बजे तक आप वहां होते हैं, अपनी ड्यूटी पर होते हैं, और वो ड्यूटी कोई दायित्व जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन आप समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेवारी है उसको समझते हुए उस एक एक बात को, एक एक डिस्कशन को आप हिमाचल प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं, या देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं, तो ये कोई कम नहीं है। अगर हमारी आवाज देश के कोने कोने में जाती है, अगर हमारी आवाज जो है एक जन जन तक जाती है, और प्रदेश जो भौगोलिक दृष्टि से इतना बिखरा हुआ प्रदेश है, और आज शिमला के जो है अभी 11:10 पर क्या घटित हुआ वो अखबार के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उसकी जानकारी वहां मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ा योगदान आप सिस्टम को सशक्त करने में, मजबूत करने में आपका है, ऐसा मैं महसूस करता हूं।
मैं एक बार फिर से आप सबका आभार व्यक्त करते हुए और ये भरोसा दिलाते हुए कि मैं आपकी समस्याओं के साथ हूँ और अभी तो अध्यक्ष के रूप की जिम्मेवारी है, सरकार से जो है आपके सारे विषय जो है रखूंगा और उनका समाधान करवाने का प्रयास करूंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंद। आज IMJU का राष्ट्रीय सम्मेलन एथिक हॉल में संपन्न हुआ है और इस सम्मेलन के लिए पूरे देश भर से विविध राज्यों से प्रतिनिधि आए हैं। तो साथ में हमारे ज्ञानेश्वर सर जी बिहार से आए हैं। सर, आप इंडियन मीडिया यूनियन जर्नलिस्ट के बिहार के अध्यक्ष हैं और आपने सम्मेलन में मांग भी रखी थी बहुत सारी पत्र और समस्या की, और वो विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन भी दिया है। तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए, महात्मा गांधी ने एक शब्द लिखा, अंतिम जन। तो अंतिम जन से लेके जो सत्ता के शीर्ष पर लोग बैठे हैं, उनको अगर अपनी बात कहनी होती है तो पत्रकारों की आवश्यकता होती है, लेकिन पत्रकारों को अपनी बात कहनी होती है तो उसके लिए कोई चैनल नहीं है। आज इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के तत्वावधान में जो कार्यक्रम यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें हम लोगों ने ये बात विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप सिंह पठानिया जी के सामने रखी और उन्होंने हमारी बातों को बड़ी तन्मयता से सुना और अपने संबोधन में ये स्वीकार किया कि देश के पत्रकारों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी अपने उद्घोषण में कहा कि मैं जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे बात करूंगा और बात करके इस दिशा में पहल करने की कोशिश करूंगा। साथ ही उन्होंने संगठन को 51,000 रुपये की राशि भी डोनेट अपनी तरफ से उन्होंने डोनेशन दिया और हम उम्मीद करते हैं कि 22 राज्यों में हमारा संगठन है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसी तरीके से सरकार के साथ मिलके पत्रकारों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को आगे उठाएं और उनके बेहतर भविष्य का इंतजाम करवा सकें। सर, आप ये बताइए कि अपने जो भाई पत्रकार लोग हैं आप उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं अपने पत्रकार भाइयों को यही कहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। तो मैं देश के सारे पत्रकारों को ये कहता हूँ कि ये जो मांग है हमारी संवैधानिक दर्जा की, इस मांग के साथ अगर सारे पत्रकार एक साथ एक मंच पे खड़े हो जाएं तो 15 दिन के अंदर सरकार घुटने टेकेगी और एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे पत्रकारिता को संवैधानिक दर्जा का मान्यता मिलेगा। धन्यवाद सर जी। आप इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं, तो क्या बताएंगे आप? ये जो आज इस शिमला में जो हमारा इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन का कार्यक्रम किया गया, बहुत ही अच्छा रहा। बहुत, क्योंकि इसमें एक विशेष बात ये रही कि विधानसभा अध्यक्ष ने आज हमारे पत्रकारों की मांगों को स्वीकार किया और ये भी कहा कि हम अपने मुख्यमंत्री जी से बात करके पत्रकारों की जो समस्याएं हैं उनका निदान करवाएंगे। उसमें प्रमुख तो हमारा जो मांग चल रही थी, पत्रकारों को जो चौथा स्तंभ कहा जाता है संवैधानिक दर्जा दिया जाने के, उसके लिए भी विधानसभा अध्यक्ष जी ने अपनी स्वीकृति दिखाई है। और जो सीनियर सिटीजन के पेंशन की बात है हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों के लिए, अन्य स्टेटों में हमारी यूनियन ने करवा भी दिया है। अन्य स्टेटों में हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको पेंशन मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी ये नहीं है, उसके लिए भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। इसलिए ये कार्यक्रम उस हिसाब में तो बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही यादगार रहेगा। शुक्ला जी ने इस सम्मेलन की बहुत ही सराहना की है। उन्होंने कहा है कि पत्रकारों की मांगे विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखी गई है। तो सर जी, आप महाराष्ट्र से आए हैं, तो आप इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट है, तो आप क्या बताएंगे सर? सबसे पहले तो यहाँ जो प्रमुख अतिथि करके हमारे सम्मेलन में आए कुलदीप सिंह पठानिया जी, विधानसभा अध्यक्ष, उनका अभिनंदन करूँगा, धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने हर बात बड़े गौर से सुनी और उसको राज्य के मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री तक पहुंचा के उसको मंजूर करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने हमारे यूनियन को आर्थिक सहायता करने का आश्वासन दिया। तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। इटावा उत्तर प्रदेश से AP सिंह आए हैं, उन्होंने भी सम्मेलन में सहभाग लिया है और उन्होंने भी अपनी मांगे रखी है। सर, क्या कहेंगे आप? जैसा कि कल चंडीगढ़ में हम लोगों की बैठक हुई थी, वहाँ भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। वहाँ जो भी प्रतिनिधि आए थे उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सरकार से मांग रखेंगे जो भी
हम लोगों की मांगे हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आज भी बहुत अच्छा रहा, माननीय कुलदीप पठानिया जी जो यहाँ विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और कहा कि मैं बहुत अच्छा, बहुत शानदार तरीके से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा। और ये हम लोगों के लिए बड़े ही उत्साहित होने की बात है कि ये सब अगर मांगे पूरी होंगी तो हम लोगों के भविष्य में अच्छा हो। हम क्या कर रहे जर्नलिस्ट के लिए बोले तो जर्नलिस्ट यूनियन काम करते जर्नलिस्ट वेलफेयर के लिए, बस फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वो हम तो सीनियर जर्नलिस्ट का पेंशन 13 स्टेट्स में पेंशन दे रहे, बाकी स्टेट्स में वो पेंशन लाने के लिए गवर्नमेंट से दिलाने के लिए कोशिश कर रहे। ये हमारा प्लान तो यही है। आज हिमाचल प्रदेश में शिमला मीटिंग में माननीय स्पीकर वो आके बहुत बढ़िया सपोर्ट दिया हम लोगों को। ऐसा गवर्नमेंट को कन्विंस करके सीनियर जर्नलिस्ट का पेंशन सैंक्शन करने के लिए कोशिश करना हमारा ड्यूटी है, बस यही है। दूसरे पॉइंट, तीसरी पॉइंट, जर्नलिस्ट व्यवस्था आज तो थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा कम है, मगर 2-3 साल से जर्नलिस्ट का व्यवस्था फिर गोल्डन डेज में कितना वैल्यूबल है वो वैल्यू फिर आएगा, वो हमारा कॉन्फिडेंस है। इन व्यू ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जर्नलिस्ट बोले तो वो एक्रेडिटेशन देते ने, रिकग्निशन, वो जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट बोले तो जर्नलिस्ट यूनियन के बारे में एक है, कोई न्यूज़ लिखने वाला वो जर्नलिस्ट है। वो स्मॉल पेपर है, मीडियम पेपर है, बड़ा पेपर है, कारपोरेट इंस्टीट्यूशन है, वो अलग बात है। मगर जूनियर जर्नलिस्ट बोले तो वो जो न्यूज़ लिखना देना इंस्टीट्यूशन को, वो वाला आफ्टर 60 years ही इज़ द सीनियर जर्नलिस्ट। वी हैव टू फाइट फॉर देम टू सैंक्शन पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट्स इन एवरी स्टेट। इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन पत्रकारों की मांगों के लिए लड़ रहा है। उनकी सुविधा है, पेंशन है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है, लेकिन कुछ राज्य की सरकारें पत्रकारों का आवाज़ दबाने में लगी हुई है। अभी फिलहाल महाराष्ट्र में जन सुरक्षा विधेयक वो लागू करने जा रहे हैं। उसमें ऐसा कहा गया है कि जो भी सरकार के विरुद्ध बोलेगा उसको या 2 साल की सज़ा होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे सर? लाइक दिस व्हाट यू टोल्ड इन महाराष्ट्र, मैं हिंदी में बोलता हूँ। महाराष्ट्र में क्या हुआ बोल के अभी बोल रहे हैं ना, एक एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल्स इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के दृष्टि में ला लीजिए। हम खुद जाके वो स्टेट यूनिट के पास बैठ के लड़ेंगे गवर्नमेंट से, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेफिनेटली हियर देयर इज़ नो क्लासिफिकेशन फॉर जर्नलिस्ट हु रोट्स न्यूज़। जो खबर लिखते, खबर बोलते, वो जर्नलिस्ट है। गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, इसमें क्लासिफाई करके कम से कितना कम लोगों को पेंशन देने के लिए सोच रहे वो लोग। हम सोचना हर जर्नलिस्ट को, हर सीनियर जर्नलिस्ट को पेंशन देना बोल के हमारा काम है। इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला भास्कर जी ने बताया है कि जो भी पत्रकारों की आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे, हम उनके लिए, हम पत्रकारों के लिए दौड़ेंगे और अपनी मांगे उनके सामने रखेंगे।